हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। आई विश कि सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। बच्चे, आज मैं आपको बताऊंगी अपने चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमारा जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको टिप्स पर होने चाहिए। हम चैप्टर तो रीड कर लेते हैं ना, लेकिन हमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि अरे इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो आपकी उसी कन्फ्यूजन को आज मैं दूर करूंगी। तो आपने ये क्वेश्चन अपनी टिप्स पर रखने हैं, बिकॉज दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो लेट्स डिस्कस। हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, समझना है। कुछ नोट डाउन करने वाले क्वेश्चंस हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इससे रिलेटेड पिछली बार हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आया था और एवरी टाइम आ ही जाता है। ठीक है, तो आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर आपको डिफरेंसेस मेटल्स और नॉन मेटल्स में पता होने चाहिए। अगर मैं फिजिकल डिफरेंसेस की बात करती हूँ तो मेटल्स क्या हैं? मेटल्स हार्ड, नॉन मेटल्स सॉफ्ट। मेटल्स लस्टर्स, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स। मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। Metals are good conductor of heat and electricity. Non-metals are not good conductor of electricity. So these are the important characteristics of the metals as well as non-metals. Then अगर हम chemical properties की बात करें, physical तो सभी को आते होते हैं ना, तो chemical on the basis of chemical properties differences। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस हम स्टडी करते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट जो है मेटल है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल्स क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, दे लूज द इलेक्ट्रॉन्स, दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स हैं ये क्या बनाती हैं? दीज आर द बेसिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं? बेसिक ऑक्साइड। और ये क्या बनाती हैं? एसिडिक ऑक्साइड। ये इसका जो मेन डिफरेंस आता है। देन उसके बाद आता है जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद जो इनके साथ जो ये दे रिएक्ट विद वाटर टू गिव ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, वाटर के साथ मेटल प्लस वाटर रिएक्ट गिव ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और जो नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद, जो नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद, देती तो हैं बट दे डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नॉट रिलीज। देन ये हैं जो मेटल्स हैं, ये एसिड, ये मेटल्स जो हैं जितने भी क्या देती हैं रिएक्ट करके? आयनिक कंपाउंड्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट गिव आयनिक कंपाउंड्स। और जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या देती हैं? कोवलेंट। So these are the few basic differences between the metals and non-metals. मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बेसिक ऑक्साइड्स देती हैं, ये एसिडिक देती हैं, ये रिएक्ट करती हैं। HCl ये एसिड के साथ भी, मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। जो बेसिस है इनकी नॉन मेटल्स की कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, नॉन बेस जो है दे गिव आयनिक कंपाउंड्स, दे गिव कोवलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारा जो सबसे इस ये तो थे हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, दे आर कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की लर्न होनी चाहिए। तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ आपको पूरी की पूरी मेटल्स नहीं ले रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट इतनी सी तो आप बच्चों को ये लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, पोटेशियम वेरी मच रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ग्रेटर देन आयरन, आयरन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, सॉरी एल्यूमिनियम ग्रेटर देन आयरन, आयरन ग्रेटर देन कॉपर, कॉपर ग्रेटर देन सिल्वर, सिल्वर ग्रेटर देन गोल्ड। तो मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स ली हैं जिनकी रिएक्टिविटी मेटल्स आपको पता होनी चाहिए, जिनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हर हाल में हमें ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राइट टू मेटल्स। दो मेटल्स लिखनी है जो गुड कंडक्टर हैं और दो मेटल्स लिखनी है जो बैड कंडक्टर हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर कौन सी दो मेटल्स हैं जो गुड कंडक्टर हैं? तो कौन सी हो सकती हैं? कॉपर, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल वायर में यूज होती है। एंड मोस्ट मोस्ट गुड कंडक्टर क्या है? हमारी सिल्वर, बट सिल्वर इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। बैड कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, कौन सी मेटल जो है वो बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की? तो बैड कंडक्टर में हमारा जो एग्जाम्पल आता है इट इज लेड एंड
मरकरी। तो एटलीस्ट दो एग्जाम्पल विच इज वेरी मच रिएक्टिव मेटल सोडियम एंड पोटेशियम, दे इवन रिएक्ट जो है वो हम उनको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, दे इवन कैचेस द फायर। हम उसको ओपन में तो रख ही नहीं सकते हैं बिकॉज दे कैचेस द फायर। तो ये शॉर्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, नॉन मेटल, पहले इसके बाद हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एवरी टाइम एवरी ईयर हर सेट में ये क्वेश्चन होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? द ऑक्साइड्स व्हिच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। कौन कौन से दो ऑक्साइड्स हमारे जो एम्फोटेरिक हैं? दे आर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज वेल एज जिंक। दो ऑक्साइड जो हमारे एम्फोटेरिक हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड सेकंड आपका जो एग्जांपल है ZnO। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, आपके इवन एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको काफी सारे आते हैं। नॉन मेटल ए फॉर्म टू ऑक्साइड, दो ऑक्साइड्स बनाती है। इट फॉर्म टू ऑक्साइड्स which can react with both acids and base। ठीक, B is toxic, B is toxic and नॉन मेटल A है जो कि दो ऑक्साइड्स बनाती है। नो, ये नहीं आएगा। एक नॉन मेटल A है, इट फॉर्म टू ऑक्साइड्स, दो ऑक्साइड्स बनाती है और ऑक्साइड्स हैं B एंड C। ओके, आउट ऑफ दिस B इज टॉक्सिक एंड जो C है इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये नॉन मेटल कौन सी है। तो हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। सो आंसर क्या रहेगा? ए क्या है हमारा जो ऑक्साइड है नॉन मेटल, वो कौन सी है हमारी? इट इज कार्बन। बी क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। सी क्या है हमारा? CO2, क्योंकि ये टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है ना। तो दिस इज आवर आंसर। तो ये आपको 2 मार्क्स में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए पहले तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? The compounds formed by the electrostatic interactions between the positive and negative ion are called ionic compounds। आयन के बीच में है ना, they are formed by the gain as well as by the loss of electron। तो आपको आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन आएगी जो आपको पता होनी चाहिए। सपोज NaCl, NaCl इज आयनिक कंपाउंड। क्या करना है आपको? सबसे पहले एटॉमिक नंबर Na का 11 है, Cl का 17 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है? 281। इसकी क्या लिखोगे आप? 287। तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसका 7 है, तो मैंने सोडियम के ऊपर एक डॉट लगा दी। Cl के 7 है तो मैंने यहाँ पर 7 डॉट्स लगा दी। अब सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा, 8 रह जाएंगे ना आउटर मोस्ट शेल में। इसको एक मिल जाएगा तो ये इसके 8 हो जाएंगे। अब क्योंकि सोडियम ने दिया है इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज, Cl ने लिया है इट विल गेट नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। आपको किसी की भी आ सकती है। सपोज मैं डिस्कस कर रही हूँ MgO, फॉर्मेशन ऑफ MgO, मैग्नीशियम 282, ऑक्सीजन 2 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। तो मैग्नीशियम के आसपास में 2 डॉट्स लगाऊंगी, ऑक्सीजन के 6 हैं तो मैंने यहाँ 6 बना दिए। मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये दोनों किसको दे देगा? ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन ने 2 ले लिए हैं तो हमारे पास क्या बना? Mg ने 2 दिए हैं सो 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने 2 लिए हैं सो 2 नेगेटिव। सो इट इज दी आयनिक कंपाउंड। तो आपको काफी सारे आयनिक कंपाउंड की नॉलेज होनी चाहिए। यू कैन ट्राई, आप एल्यूमिनियम क्लोराइड की कर सकते हो, Na2O की कर सकते हो।
ठीक है, CaCl2 की कर सकते हो। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आपको काफ़ी सारी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। KCl में आप बना सकते हो। तो ये सारे जो हैं आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है हमें कि ये आने ही हैं हमें, तो हमें इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिएक्टिविटी से रिलेटेड, जो कि हमें अगेन 3 या 5 मार्क्स में आना है। क्या दिया गया है हमें? हमें 4 टेस्ट ट्यूब्स दे रखी हैं। ठीक है, 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं। इन 2 टेस्ट ट्यूब्स में एल्यूमिनियम है, ठीक है, और इन 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आयरन है। इसके अंदर मैंने जो सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, जो ये सॉल्यूशन है, ये है फेरस सल्फेट का और इसके अंदर है कॉपर सल्फेट का। इसके अंदर जो मैंने सॉल्यूशन लिया है, ये है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का और इसके अंदर जो मेरा सॉल्यूशन है दैट इज कॉपर सल्फेट। व्हाट हैपेंड? अब क्या है, आपको रिएक्शंस के थ्रू एक्सप्लेन करना है। क्या करोगे? सबसे पहले तो ये दो आयरन, आयरन के इन दोनों के साथ रिएक्शन लिखने हैं, फिर एल्यूमिनियम के इन दोनों के साथ आपने रिएक्शन लिखने हैं। तो एल्यूमिनियम का पहले हम चलते हैं फर्स्ट रिएक्शन, एल्यूमिनियम का फेरस सल्फेट के साथ। यू विल गेट एल्यूमिनियम सल्फेट बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये हो गया आपका सेकंड। सेकंड हम कॉपर सल्फेट के साथ लिखते हैं। इक्वेशन शुड बी बैलेंस, ठीक है, इक्वेशन आपने बैलेंस करनी है, वो आपने माइंड में रखना है। अगेन यू विल गेट एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस कॉपर। इक्वेशन शुड बी बैलेंस, बारी बारी से मैं बोल रही हूँ, अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो आपने बैलेंस करनी है बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। थर्ड में हमारा रिएक्शन है आयरन का एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, Al2 SO4 थ्राइस प्लस आयरन, नो रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज आयरन इज लेस रिएक्टिव। देन आयरन का हमने करा कॉपर सल्फेट के साथ, वी गेट, ये हमें पता है आयरन एल वाला हम ऑलरेडी करते हैं, ठीक है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब हमने ये 4 रिएक्शंस तो लिख लिए हैं। अब चारों रिएक्शंस में लिखने के बाद हमने क्या क्या ऑब्जर्व करा, ठीक है, वी विल राइट द ऑब्जर्वेशंस। ये रिएक्शन तो हमने खुद लिखे ना, अब ऑब्जर्वेशंस में हमने क्या नोट करा है, किस किस में कलर चेंज हुआ है। ये हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स ले रखी हैं, मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ। अब मुझे किस किस में कलर चेंज ऑब्जर्व हुआ है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इसमें कलर चेंज हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ। सो ए बी डी दे शो चेंज इन कलर। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट। सेकंड मुझे क्या, अब मुझे रिएक्टिविटी लिखनी है। अब इस बेसिस पे इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो रहा है, मुझे क्या लग रहा है कि जो एल्यूमिनियम है इट इज मोर एक्टिव देन आयरन, ठीक है। अब जो एल्यूमिनियम है इट इज आल्सो मोर एक्टिव देन कॉपर। आयरन इट इज मोर एक्टिव देन कॉपर एंड आयरन इट इज लेस एक्टिव देन एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सारा हमने रिएक्शंस के बेस पर लिखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेस के आपको क्वेश्चन हर हाल में आने हैं। एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं किसी भी फॉर्म में, एंड लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है, किसी भी हाल में आपने ये क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करिए, जो 7-8 मेटल्स मैंने पूरी इसीलिए नहीं लिखी कि आप घबरा ही ना जाओ कि इतनी लंबी चौड़ी हमसे लर्न नहीं होती है, लेकिन जरूर जरूर करनी है हर हाल में। एग्जाम में देखोगे कि ये क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। देन आती है हमारी टर्म मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? इट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। अब इसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस इन द अर्थ। देन उसके बाद आती है टर्म ओर। ओर क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स, ऐसे मिनरल्स जिनमें से आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, उनको हम क्या बोलते हैं? ओर। देन टर्म आती है गैंग। गैंग क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन द मिनरल्स। तो ये हमने तीनों ही टर्म्स पढ़ ली हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। ये आती हैं। गैंग्स क्या है? इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन द ओर्स। तो ये तीनों डेफिनेशंस जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स रिएक्ट करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, तो अगेन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। सारी मेटल्स वाटर के साथ इक्वली रिएक्ट नहीं करती हैं। कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ करती हैं, कुछ हॉट के साथ करती हैं, कुछ स्टीम के साथ करती हैं।
तो आपको ऐसे ही पूछा जाता है कि राइट 2 मेटल्स विच रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है, विच रिएक्ट विद हॉट वाटर, विच रिएक्ट विद स्टीम। कोल्ड वाटर सोडियम पोटेशियम तो वेरी वेरी रिएक्टिव है, मैग्नीशियम हॉट के साथ करती है, आयरन जो है वो स्टीम के साथ करती है, तो आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अभी हमने फॉर्मेशन डिस्कस करी थी। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। आपने कभी सोडियम क्लोराइड को टच करा है? इट इज ऑलवेज इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टल्स होते हैं ना, पाउडर फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। हमें पता है जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं? बिकॉज NaCl में Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, वाटर में H के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव, सो बोथ आर पोलर। तो पोलर जो है इट डिसॉल्व्स इन अदर पोलर सॉल्वेंट, so they are soluble. Third, ionic compounds are good conductor of electricity, but not always. They are good conductor of electricity in aqueous or in molten form, not in solid form. They are good conductor in aqueous or in molten form, not in solid form. तो क्या रीजन है? बिकॉज इन एक्वस और इन मोल्टन फॉर्म देयर आयंस गेट स्पेस टू मूव। तो जब आयंस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ना, द मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बट जब वो सॉलिड फॉर्म में है तो आयंस को घूमने की जगह नहीं मिलती है। बट इन मोल्टन फॉर्म और इन एक्वस दे गेट स्पेस टू मूव, सो दे आर गुड कंडक्टर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं और इनके एडवांटेजेस क्या हैं? एलॉय क्या है? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इवन इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू नॉन मेटल्स आल्सो। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो हमें डिजायरेबल करैक्टर वाली मेटल मिल जाती है। आपने जो भी आपको क्वालिटीज चाहिए हम उन मेटल्स को मिला लेते हैं तो हमें डिजायरेबल करैक्टर वाली मेटल मिल जाती है। आपको इवन कोरोजन फ्री मेटल मिल जाती है। आपको आपको लगता है कि यार इन मेटल से कोरोजन होता है तो हम उन मेटल्स को नहीं ज्वाइन करेंगे, कोई और ले लेंगे, ठीक है। हमें डिजायरेबल करैक्टर वाली मेटल्स मिलती हैं बाय फॉर्मिंग द एलॉयज। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज थर्माइट प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्माइट प्रोसेस क्या है? थर्माइट प्रोसेस तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज एल्यूमिनोथर्मी, देन इसका एक और जो पूछा जाता है व्हाट इज वेल्डिंग, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन वेल्डिंग। तो ये तीनों तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब थर्माइट प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इन विच मोल्टन आयरन इज यूज्ड टू जॉइन द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ आयरन पीस। घर में कोई आयरन की चीज टूट गई है, आप उसको लेके जाते हो वेल्डिंग कराने के लिए, तो उसके बाद आपकी आयरन की चीज ठीक हो जाती है। अब उसमें हुआ क्या, आयरन की जो मेटल है इस प्रोसेस में आयरन की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, जिसमें ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है और आपका जो आयरन है वो मेल्ट हो जाता है और आप इस ब्रोकन पार्ट के अंदर फिल हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्माइट बिकॉज लॉट ऑफ बहुत बहुत एक्सोथर्मिक लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व। एल्यूमिनियम थर्मी बिकॉज एल्यूमिनियम इज यूज्ड। वेल्डिंग क्योंकि वेल्डिंग होगी, आपका ब्रोकन पार्ट जुड़ गया है। तो आपको तीनों क्वेश्चन समझ आ गए कि वो व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क। सो दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी। कौन सा रिएक्शन इसके अंदर होता है? रिएक्शन आपको लर्न करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या बना आपके पास? और ये जो आयरन है ये आपको मोल्टन फॉर्म में आता है जो कि आपके वेल्डिंग पार्ट में फिल हो जाता है। so lot of large amount of heat, so this reaction is called aluminothermy. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कैन वी स्टोर सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन कॉपर वेसल में। कैन यू स्टोर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन कॉपर वेसल। क्या आप इसको स्टोर कर सकते हो? कैन यू स्टोर। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन देना है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैंने लिखवाई थी। अब उसमें क्या है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। जब आप ये रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, AgNO3 कॉपर है, यू विल गेट कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो क्या होगा, अब सिल्वर नाइट आपका जो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन वो तो रहेगा ही नहीं, वो तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट। सो इट इज नॉट सेफ टू स्टोर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन कॉपर वेसल बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड, आपको हर हाल में वो करने हैं और वो उसका आंसर आप तभी दे सकते हो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है। एटलीस्ट जो मैंने आपको करवाई है आप वो रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करिए। सारी नहीं लर्न होती तो 7-8 मेटल्स की मैंने लिखवाई है, वो हर हाल में आपने लर्न करनी है। नेक्स्ट है
जिंक को अगर आप डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करते हो तो क्या होता है? ठीक है, अदरवाइज किसी भी मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, मेटल प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बट आप जिंक को डाइल्यूट HNO3 से सब रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। ठीक है, नो H2 गैस, वाई? अब इसका आंसर आप क्या दोगे? इसका आंसर है HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर। बनेगी, हाइड्रोजन बनेगी, लेकिन हमें नजर नहीं आएगी बिकॉज वाटर बना लेगी इमीडिएटली। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, व्हाई फूड कैन आर कोटेड विद टिन रादर देन जिंक? फूड कैन आर coated with tin, not with zinc। अब इसका आंसर क्या है? सिंपली जो टिन है इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। नेक्स्ट, सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन कैरोसिन ऑयल। ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है बिकॉज दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में आना चाहिए। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिटेल में 5 नंबर में आपको आना है। इन क्वेश्चंस को आपने रट के जाना है। क्वेश्चन है आपका, राइट द steps involved in extraction of pure metal, steps involved in extraction of pure metal in middle of activity series। ये आप वन शॉट वीडियो देखिए एक्सट्रैक्शन की, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आपका कराया हुआ है। फ्रॉम कार्बोनेट ओर, ये आपका क्वेश्चन है, कंप्लीट 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या लिखना है आंसर? सबसे पहले तो मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में कौन सी मेटल्स आती हैं? मिडल सीरीज में कौन सी मेटल्स आती हैं आपको पता होना चाहिए। जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर। ठीक है, ये मेटल्स आती हैं। दे आर फाउंड इन, कैसे मिलती हैं हमें? कार्बोनेट ओर में मिलती हैं, कार्बोनेट एज वेल एज सल्फाइड ओर। लेकिन हम इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि उसके कार्बोनेट ओर से हमने निकालना है। अब क्योंकि कार्बोनेट ओर से निकालना है तो कार्बोनेट ओर्स के लिए हमारा प्रोसेस क्या होता है? हम करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज होती है। ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? वी विल डू कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन के बाद हम क्या मिलेगा हमें? ऑक्साइड। हमारी जो मेटल है वो ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। सपोज मैंने जिंक लिया है तो क्या होगा? मेरा जिंक कार्बोनेट था, इसकी कैल्सिनेशन हुई, आई विल गेट ZnO प्लस CO2। क्लियर? अगर मेरे पास सल्फाइड ओर्स हैं, ठीक है, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मैं बात कर लेती हूँ। जिंक कार्बोनेट ने मुझे क्या दिया? जिंक ऑक्साइड दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो मेटल ऑक्साइड है उसकी हम करेंगे रिडक्शन। ठीक है, मेटल ऑक्साइड की हम रिडक्शन करते हैं। प्लस क्या यूज करा है मैंने? कार्बन। जब मेटल ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिडक्शन करते हैं तो उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। मेटल ऑक्साइड की कार्बन के साथ हमने रिडक्शन करी, आई विल गेट जिंक प्लस CO एंड दिस जिंक मेटल। अब मेरे पास जिंक मेटल मुझे मिल गई है बट इट इज इम्प्योर। अब इम्प्योर मेटल को मैंने प्योर कैसे करना है? ठीक है, जिंक इज प्योरिफाइड। कैसे प्योरिफाइड होती है? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इस जिंक को हम प्योरीफाई करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें मुझे 99% प्योर मेटल मिलेगी। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका जो ओर है वो सल्फाइड है, उसके लिए आपके क्या स्टेप्स हैं? ये तो मैंने कार्बोनेट के लिखे। ठीक है, सल्फाइड के लिए आपको क्या क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और आपको आना है हर हाल में। सेम मेटल्स हैं हम, क्योंकि वो सल्फाइड में भी एग्जिस्ट करती हैं, तो इसलिए सल्फाइड का अगर आपने करना है तो उस केस में आप लिखोगे रोस्टिंग। ठीक है, बाकी उसमें भी मेटल ऑक्साइड मिलेगी और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी, बाकी स्टेप सेम रहेंगे, रिडक्शन करोगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, आपके पास है Cu2S, कॉपर का है। ठीक है, जिसको नाम है कॉपर ग्लाइंस।
कॉपर ग्लैंस बोलते हैं इसको। अब इसकी आपने एक्सट्रैक्शन करनी है। अब क्योंकि ये सल्फाइड ओर है तो मैं क्या करूंगी, अब इसमें मेरा स्टेप क्या रहेगा, सल्फाइड ओर है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मैं इसको सफिशिएंट अमाउंट में मैंने ऑक्सीजन पास करी है, आई विल गेट कॉपर टू ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो ये जो आपका Cu2O बना है, इट विल अगेन रिएक्ट विद, वी विल गेट कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब मेरे पास इम्प्योर कॉपर आ चुका है। दिस इम्प्योर कॉपर इज प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, सेम स्टेप बाद में, सिर्फ यहीं पर डिफरेंस है, प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ये आप वन शॉट वीडियो देखिए, उसमें आपको पता है, आपने एक्सप्लेन करना है, यहाँ तक छोड़ नहीं देना है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस करोगे वेयर यू गेट द मेटल एट एनोड एंड इम्प्योरिटीज जो है वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती है, जिसको आप एनोड मड बोलते हो। तो इस केस में हमें 99% प्योर मेटल मिलती है। आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन क्या आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट और रोस्टिंग जो है किसके लिए होती है, सल्फाइड और के लिए होती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीटिंग होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। So these are the differences between calcination and roasting. Very very important question. नेक्स्ट इसी में हमारा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में भी कोरोजन था, इस चैप्टर में भी है, आपको व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, Fe2O3.X H2O, ये आपको पता होना चाहिए। कोरोजन को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ा है। हम बैरियर प्रोटेक्शन करते हैं, हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करते हैं, हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। जिंक जो है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक इज मोर एक्टिव देन आयरन, सो इट विल रिएक्ट एंड योर आयरन विल बी सेव। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर हाल में आपके टिप्स पर होने चाहिए। इन क्वेश्चन को देखिए, लर्न करिए एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।